नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 7 कच एंड देवयानी। कच और देवयानी। द देव्स एंड असुर्स वर ऑलवेज फाइटिंग ईच अदर। देवों और असुर यानी राक्षस एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। द देव्स वर फ्रॉम अमॉन्ग्स द गॉड्स। देव भगवान में से थे। द असुर्स वर डेमोन्स और असुर दानव थे यानी राक्षस थे। द असुर्स वर पावरफुल, कैपेबल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विकेडनेस। असुर ताकतवर थे और सभी प्रकार की दुष्टता कर सके ऐसे थे। सम ऑफ देम वर ग्रेट रूलर्स एंड माइटी किंग्स। और उनमें से कुछ महान शासक और शक्तिशाली राजा थे। इन देयर फाइट विद द देव्स, देवों के साथ उनकी लड़ाई में द असुर्स हैड एन एडवांटेज। असुरों को एक लाभ था, एक फायदा था। दे हैड ऑन देयर साइड अ ग्रेट सेंट एंड टीचर शुक्राचार्य। उनके पक्ष में एक महान संत और गुरु शुक्राचार्य थे। हु न्यू द मंत्र और मैजिक फॉर्मूला फॉर ब्रिंगिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ। वे मरे हुए को पुनर्जीवित करने का जादुई मंत्र जानते थे। He restored to life many asurs who were killed in the battles against the devs. देवों के साथ युद्ध में मरे हुए कई दानवों को उन्होंने पुनर्जीवित किया था। The devs did not have anybody who knew that मंत्र। देवों के पास ऐसा कोई नहीं था जो ये मंत्र जानता हो। They went to their chief advisor बृहस्पति and sought his help। वे उनके मुख्य सलाहकार बृहस्पति के पास गए और उनसे मदद मांगी। But बृहस्पति said, लेकिन बृहस्पति ने कहा, I do not know the science of giving life to the dead। मैं मरे हुए को पुनर्जीवित करने की विधियां नहीं जानता हूं। Only शुक्राचार्य knows it। सिर्फ शुक्राचार्य ये जानते हैं। Somebody from your side should go to him and stay with him as his student and learn the secret। मरे हुए को पुनर्जीवित करने की विधियां मैं नहीं जानता, सिर्फ शुक्राचार्य जानते हैं। और आप में से कोई उनके पास जाकर उनके शिष्य के रूप में रहकर यह रहस्य जान लेना चाहिए। We have nobody with us to understand such a difficult task। इतना मुश्किल कार्य पूरा करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। But we feel that your own son Kach would be the best choice for this purpose। लेकिन हमें लगता है कि आपका पुत्र कच इस काम के लिए श्रेष्ठ पसंदगी बन सकता है। बृहस्पति thought for a while and then said yes, let Kach go। बृहस्पति ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, ठीक है, कच को जाने दो। The devs called Kach। देवों ने कच को बुलाया and asked him if he could render them his service। देवों ने कच को बुलाकर पूछा कि वह इस काम के लिए अपनी सेवा दे पाएगा या नहीं। They said, उन्होंने कहा, go to शुक्राचार्य and be with him as his disciple for as long as is necessary to learn the science of raising the dead। उन्होंने उसे कहा, शुक्राचार्य के पास जाओ और मरे हुए को पुनर्जीवित करने की विधियां सीखने के लिए जितना समय जरूरी हो उतना समय उनके शिष्य के रूप में रहो। Serve him with all devotion। पूरे भक्ति भाव से उनकी सेवा करो। You may also be friendly with Devyani, his beautiful daughter। तुम
उनकी खूबसूरत बेटी देवयानी के साथ दोस्ती भी कर सकते हो। That will help you in attaining your objective. तुम्हारे उद्देश्य को सिद्ध करने में इससे मदद मिल पाएगी। कच promised to do his best to fulfill his mission. कच ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ करने का वचन दिया। He took leave of the devs. उसने देवों से अनुमति मांगी and went to शुक्राचार्य's hermitage. और शुक्राचार्य के आश्रम में गया। The great sage received him with all kindness. महान संत ने पूरे दया भाव से उसका स्वागत किया। O great teacher, said कच। कच ने कहा, ओ महान गुरु, I am कच, the son of बृहस्पति। मैं बृहस्पति का बेटा कच हूं। I want to be your student. मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। I am eager to gain knowledge of संजीवनी विद्या at your feet. मैं आपके चरणों में संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेचैन हूं। आर यू द सन ऑफ बृहस्पति? आस्क्ड शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने पूछा, तुम बृहस्पति के बेटे हो? इफ सो, अगर ऐसा है तो व्हाट कैन आई टीच यू दैट योर फादर कांट? तो ऐसा मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूं जो तुम्हारे पिता नहीं सिखा सकते? एनीवे, यू हैव कम टू मी इन सर्च ऑफ नॉलेज। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वॉट एवर वे आई कैन। ठीक है, तुम ज्ञान की खोज में मेरे पास आए हो, तो मैं जिस प्रकार से तुम्हें मदद कर पाऊं उसमें मुझे खुशी होगी। आई शैल बी एट योर सर्विस फ्रॉम नाउ ऑन, सेड कच। कच ने कहा, मैं अभी से आपकी सेवा में रहूंगा। यू नीड नॉट डू एनी हैवी वर्क हियर, सेड शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हें कोई भारी या कोई बड़ा सा काम करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हेल्प मी इन माई प्रेयर्स बाई ब्रिंगिंग फ्लावर्स फ्रॉम द जंगल। तुम जंगल से मेरे लिए फूल लाकर मेरी प्रार्थना में मदद कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम माई सैक्रिफिशियल फायर। तुम मेरे यज्ञ के लिए लकड़ियां जंगल से ला सकते हो। एंड यू कैन लुक आफ्टर माई काउज। और तुम मेरी गायों की देखभाल कर सकते हो। टेक देम आउट फॉर ग्राजिंग। घास खाने के लिए उनको बाहर ले जाना। एंड ब्रिंग देम बैक व्हेन दे आर फेड। और जब वे खा ले तब उनको वापस लेके आना। आई शैल ट्राई टू डू एवरीथिंग टू योर सेटिस्फैक्शन, सेड कच। कच ने कहा, आपकी संतुष्टि के लिए मैं सब कुछ करने का प्रयास करूंगा। थस इस प्रकार कच बिगेन टू लिव विद शुक्राचार्य। कच शुक्राचार्य के साथ रहने लगा। बिकॉज ऑफ हिज कीन डिवोशन एंड गुड सर्विस, अपने पूरे भक्ति भाव और अच्छी सेवा के कारण ही वॉन द फेवर ऑफ शुक्राचार्य। उसने शुक्राचार्य का मन जीत लिया। कच वॉज यंग, हैंडसम एंड वेरी इंटेलिजेंट। कच जवान था, अच्छा दिखने वाला था और बहुत ही बुद्धिमान था। एंड नो वंडर देवयानी फेल इन लव विथ हिम एट फर्स्ट साइट। और उसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि देवयानी पहली नजर में उससे प्यार कर बैठी। बट कच वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन कच एक शिष्य था। एंड ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर लव। और वह उसके प्यार का कोई उत्तर नहीं दे पाया। ऑल द सेम कच लाइक्ड हर। वैसे तो कच उसको पसंद करता था। एंड कंसिडर्ड हर अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त मानता था। ही गैदर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर हर। वह उसके लिए फूल और फल इकट्ठे करता। एंड हेल्प्ड हर इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, और उसके घर के काम में उसे मदद भी करता। समटाइम्स, कभी कभी
दे वुड वंडर अबाउट द जंगल्स, वे जंगल में घूमने जाते, एंड एट टाइम्स, और उस समय, दे सैंग एंड डांस्ड टुगेदर, वे साथ मिलकर गाते और नाचते भी। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतते, द असुर्स फाउंड आउट व्हाई कच्छ वॉज स्टेइंग विथ शुक्राचार्य। समय बीतते असुरों को पता चल गया कि कच्छ शुक्राचार्य के साथ क्यों रहता था। They did not want the secret of reviving dead people to be known to the devs. वे यानी कि असुर नहीं चाहते थे कि देवों मरे हुए को पुनर्जीवित करने का रहस्य जाने। एंड therefore, और इसीलिए they decided to remove कच्छ from शुक्राचार्य's hermitage for good. इसीलिए उन्होंने शुक्राचार्य के आश्रम से हमेशा के लिए कच्छ को दूर कर देने का निश्चय किया। That could only be done by killing him. और ये सिर्फ उसको मार डालने से ही संभव हो सकता था। One day, when कच्छ was taking his master's cows to the jungle, एक दिन जब कच्छ जंगल में अपने मालिक की गायों को ले जा रहा था, तब the asurs waylaid him and killed him. तब असुरों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। असुरों ने कच्छ को मार डाला। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी। लेकिन उनको यानी असुरों को कच्छ के शरीर का कुछ करना था। दे वर अफ्रेड दैट शुक्राचार्य माइट रिवाइव कच्छ। उनका डर था कि शायद शुक्राचार्य कच्छ को पुनर्जीवित कर दे। So they cut his body into pieces. इसीलिए उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े कर दिए। And give the pieces to wolves and jackals. और वे टुकड़े भेड़िए और लोमड़ियों को दे दिए। In the evening, शाम को, देवयानी was waiting for कच्छ। देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी। But the cows returned home without him. लेकिन गाय उसके बिना, कच्छ के बिना घर वापस आ गई थी। देवयानी वॉज अपसेट। देवयानी उदास थी। शी वेंट टू हर फादर। वह अपने पिता के पास गई एंड सेड, और कहा, द सन हैज सेट। सूर्य अस्त हो गया है। द काउज हैव रिटर्न होम। गाय घर वापस आ गई है। कच्छ हैज नॉट कम। कच्छ नहीं आए हैं। ही इज आइदर लॉस्ट और डेड। या तो वे गुम हो गए हैं या तो मर गए हैं। ओ फादर, ब्रिंग कच्छ बैक। पिताजी, कच्छ को वापस ले आओ। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्यारे दोस्तों, क्या शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी की बात सुनकर कच्छ को खोज पाएंगे या नहीं? अगर कच्छ को खोज भी लिया तो क्या वे उनको पुनर्जीवित कर सके या नहीं, ये देखेंगे पार्ट 2 में। लेकिन इससे पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे भी इस वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिलती रहे और आप आगे अभ्यास कर पाए और अच्छे नंबर पा सके। इसी उम्मीद के साथ बहुत ही जल्द वापस मिलेंगे। बाय।